यूँ तो बिजनेस एक व्यक्ति अकेला ही कर सकता है, लेकिन कई बार ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक साथ हो जाएं और एक लीगल बिजनेस के थ्रू उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब वो एग्री हो जाए तो उसे ही हम एक तरीके से पार्टनरशिप कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम घोष। स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और चलिए आज हम शुरू करेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, और ये है हमारा सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं, और साथ ही बीकॉम में भी फर्स्ट ईयर में आपको ये दोनों ही चैप्टर दोनों ही क्लास में आपको देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं जहां हम समझेंगे साझेदारी से आशय, इसका डेफिनेशन, साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत कुछ जो कि इस चैप्टर में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि साझेदारी आखिर होता क्या है, या साझेदारी हम किसे कह सकते हैं। तो अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में या बहुत इजी वर्ड्स में समझे तो साझेदारी है क्या, तो आप समझ लो साझेदारी जो है, साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें वे एक कानूनी व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? कानूनी व्यापार करते हैं, और उससे होने वाले लाभ को, और उससे किससे? उस कानूनी व्यापार से होने वाले लाभ को, यानी कि उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए, होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हों, आपस में बांटने के लिए सहमत हो, तो उसे ही हम साझेदारी कहते हैं। देखिए, ये एकदम बहुत ही आसान और सरल शब्दों में यहाँ साझेदारी को समझाया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक संबंध है। सबसे पहले तो ये जानिए साझेदारी में क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक लोग और उनके बीच का एक संबंध। संबंध कैसा हो? जिसमें वे कानूनी व्यापार करते हों और उस कानूनी व्यापार के थ्रू होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाएं, तो उसे ही हम कहते हैं साझेदारी। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझा कि साझेदारी क्या है। इसके अलावा साझेदारी अधिनियम 1932 में इस संबंध में सेम परिभाषा है, थोड़ा सा बदलाव के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने समझा कि साझेदारी आखिर कहते कैसे हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में हमने जान लिया कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा व्यापारिक और कानूनी संबंध जिसमें उस व्यापार से होने वाले लाभ को साझेदार आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाएं, तो उसे ही हम साझेदारी कहेंगे। ठीक है, साझेदारी संलेख। देखिए, संलेख का और बहुत मतलब होता है, यानी संलेख को हम अनुबंध भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसे ही हम डीड कहते हैं, DEED। ठीक है, तो साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी व्यापार को चलाने के लिए साझेदारों के बीच में जब साझेदारी व्यापार चलाया जाता है, तो उस व्यापार को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून बनाने की आवश्यकता होती है, या कानून की जगह पर यह समझिए कुछ नियम व शर्तों का निश्चित होना। ठीक है, निश्चित होना जरूरी होता है। यानी कि जब साझेदार आपस में साझेदारी की व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाते हैं, तो वही नियम और शर्तें क्या कहलाती हैं? साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध या पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमको जो भी रूल्स और टर्म्स हमको चाहिए, है ना, टर्म एंड कंडीशन जो हम बनाएंगे वही हमारा क्या होगा? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो वो है साझेदारों की पूंजी।
तो एक बात इसमें समझ लीजिए कि साझेदारों की पूंजी से मतलब ये है कि साझेदारों को क्या होगा, साझेदारों को पूंजी लगाना आवश्यक है। क्या करना है, पूंजी लगाना आवश्यक है। हालांकि इसमें एक बात जानने योग्य ये है कि कई बार कुछ साझेदार, यानी मान लो 3 साझेदार हैं तो उसमें से एक आध साझेदार बिना पूंजी के भी हो सकता है। इसके कुछ कारण हैं जो हम आगे साझेदारी की विशेषता में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा साझेदारों की पूंजी लगाना क्या है, अनिवार्य है। और साझेदारों की जो पूंजी लगाई जाएगी ये 2 प्रकृति की होगी, एक होगी स्थायी पूंजी और दूसरा होगा परिवर्तनशील पूंजी। और इस पे बनते हैं खाते, है ना, अकाउंट्स। यानी स्थायी पूंजी का खाता साझेदारों का फिक्स कैपिटल मेथड और परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों तरीक़ों से साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है ताकि जो फिक्स कैपिटल मेथड है, स्थायी पूंजी पद्धति, इस पद्धति में साझेदारों की पूंजी को स्थायी रखा जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। इसलिए इस पूंजी में सिर्फ पूंजी ही रखा जाता है, इस पूंजी खाते में। और दूसरा होता है हमारा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। यहाँ क्या होता है, पूंजी में बदलाव लाना, पूंजी में बदलाव होता है, इसके लिए इस पद्धति को हम कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जब हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं तब। चलिए अब इतना जान लेने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साझेदारी से क्या आशय है, जैसा कि हमारे किताब के अकॉर्डिंग दिया गया है। साझेदारी के आशय के अंदर हम 2 बातें समझते हैं कि जो मनुष्य होता है वह आत्मविश्वासी भी होता है और स्वाभिमानी भी होता है। अब आत्मविश्वासी यानी खुद पर विश्वास रखने वाला, और स्वाभिमानी यानी कि जो अपना काम खुद करे और किसी और से ना कराए। ठीक है, दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है। ये एक व्यक्ति के गुण पाए जाते हैं, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना काम स्वयं करे और खुद पे इस बात का वो पूरा विश्वास रखता है। लेकिन कहाँ तक कर पाना पॉसिबल है, अगर एकांकी व्यापार हो, यानी कि एक व्यक्ति अकेले बिजनेस कर रही, अगर सिंगल मैन बिजनेस हो, अगर वो सिंगल मैन अगर बिजनेस है, अगर एक व्यक्ति अकेले बिजनेस चला रहा है तो कहीं ना कहीं वो अकेले बिजनेस चला पाने में तो चलो ठीक है, सक्षम है। लेकिन जब बिजनेस का आकार बढ़ने लगता है तो बिजनेस में कई प्रकार की समस्याएं सामने आने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पूंजी की कमी हो जाती है, ठीक है, पूंजी या कैपिटल की कमी हो जाती है, कैपिटल की कमी, है ना। दूसरी चीज़ के योग्यता की कमी, योग्यता या स्किल की कमी हो जाती है। इसके अलावा दायित्व क्या हो जाता है, दायित्व बहुत ज़्यादा होता है, असीमित दायित्व हो जाता है। अगर एक व्यक्ति अकेले बिजनेस करेगा और उसका नुकसान होता है तो पूरा नुकसान एक ही व्यक्ति वहन कर लेता है और इससे पूरा नुकसान एक ही व्यक्ति पे जाता है। लेकिन अगर बिजनेस में अगर आपके साथ पूंजी बांटने वाले कोई मिल जाए, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो जाएं जो आपस में मिलकर पूंजी इकट्ठी कर दें। दूसरा, योग्यता या स्किल, हर व्यक्ति के अंदर हर योग्यता या स्किल का होना मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट्स का काम अच्छा जानता है तो दूसरा व्यक्ति सेल का काम अच्छा जानता है, तीसरा व्यक्ति मार्केट से रॉ मटेरियल्स को खरीदना, मार्केट में क्या बोलते हैं कि कहाँ से कौन सा सामान अच्छा मिलता है, इस सब के बारे में अच्छा जानता है। हर व्यक्ति में अलग अलग स्किल होता है, कोई मैनेजमेंट का काम अच्छा जानता है, किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अलग अलग लोग आपस में मिलकर आते हैं जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, ठीक है, और आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं, आप अपनी योग्यताओं को एक साथ लेके आते हैं, अपना मेहनत एक साथ श्रम लेके आते हैं, और इस तरीके से जन्म होता है किसका, पार्टनरशिप का। ठीक है, कहने का मतलब जब एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए लोग इकट्ठा हो जाएं, 2 या 2 से अधिक लोग, और आपस में पूंजी लगाएं, श्रम लगाएं, अपनी योग्यताओं को लगाएं और असीमित दायित्व को आपस में बांट लें, तब वहाँ जब वो व्यापार करेंगे वही हमारा साझेदारी व्यापार कहलाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि साझेदारी क्या है या हम किसे कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को साझेदारी के अर्थ और उसके आशय समझ में आए होंगे। ठीक है, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। जितने भी ऐसे आपके दोस्त, बच्चे या आपके परिवार में हैं जो कॉमर्स में हैं या पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।